अपना परिचय दीजिए, किस चीज का विज्ञापन दे रहे हैं आप और आपकी मुख्य मांगे क्या है? मैं एडवोकेट विष्णु सिंह गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिसरत हूँ और मैं गौड़ होम एक सोसाइटी गोविंदपुरम गाजियाबाद में है, उसका निवासी हूँ। मैं उस सोसाइटी में पिछले 13 वर्ष से रह रहा हूँ, 2013 से। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से एक ही आवाज़ उठती है कि सोसाइटी में भ्रष्टाचार बहुत ही बड़े पैमाने पर है। और ये सुनते सुनते तकरीबन 13 वर्ष हो गए, लेकिन कोई भी RWA हमेशा सब ये कोशिश करते हैं कि एक बार इलेक्शन जीतने के बाद सोसाइटी पर अपना कब्जा कर लिया जाए और कब्जा होने के बाद फिर बिना हाई कोर्ट के दखल अंदाजी के यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता। और इस बीच इस पीरियड में जो भी आते हैं पूरा लूट मार मचाने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, रिटर्न कमीशन के माध्यम से हो, या फिर निवासियों से किसी भी तरीके से पैसा लेना, जैसे मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेना, या एक हॉल है अपना क्लब हॉल, उसका किराए का पैसा लेना, स्विमिंग पूल का पैसा लेना, और कोई विज्ञापन देना चाहे नोटिस बोर्ड पे उसका पैसा लेना। हर तरीके से निवासियों को किसी न किसी तरीके से ठगा जाता है। आपने इस संबंध में सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग क्या की है? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसमें दखलंदाजी करें, क्योंकि पिछले 15 मार्च को RWA ने एक असंवैधानिक तरीके से मेंटेनेंस चार्जेस दुगने कर दिए हैं, तबकि सोसाइटी में जो सर्विस दी जा रही है वो घटा दी गई है। इसमें और ज्यादा लूट मार का मौका उनको मिल गया है, जिससे कि हर आदमी परेशान है और सोसाइटी में दिन पे दिन सर्विसेज घटिया स्तर की होती जा रही हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये बढ़े हुए जो मेंटेनेंस है वो वापस हो, या तो सुविधा में सुधार हो जो ये जस्टिफाई कर सके कि हाँ इतना खर्चा आ रहा है, और यदि सुविधाओं में गिरावट आ रही है और पैसे दोगुने होंगे तो इसका फायदा क्या? हमारी मांग यही है कि ये बढ़े हुए पैसे वापस हों, तथा जो सुविधाएं अब से 1 साल पहले मिल रही थी कम से कम वो स्तर तो मेंटेन हो। यदि वो भी मेंटेन नहीं हो रहा तो पैसे बढ़ाने का फायदा क्या है? क्यों पैसे बढ़ाए गए? अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आप किस स्तर से इस कार्रवाई को आगे ले जाएंगे? हमने इस मांग को जिला स्तर पे उठाया है, DM साहब को दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को दिया है, प्लस हम इस केस को लेकर के सिविल कोर्ट में भी अप्रोच कर रहे हैं। हमने हर स्तर पे इस केस को उठाया है। साथ ही जो RWA है उसने कुछ अनियमित कर्मचारी रखे हुए हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो किसी भी रोल पे नहीं है और उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। यदि कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई वर्कर मर जाता है तो उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि उनको कैश में पैसा दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सर्विस का उल्लंघन है, जो संवैधानिक कंप्लायंस है उनका उल्लंघन है। सरकार से इसके लिए क्या मांग कर रहे हैं सर? सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार तुरंत RWA को इसको निरस्त करे तथा नए चुनाव कराए, जिससे कि अच्छे लोग जो बिना किसी निजी स्वार्थ के सोसाइटी के RWA में आए, जिससे सुविधाओं में सुधार हो सके, निरंतर अच्छे काम हो सके।